सुखदेव जी कुछ अच्छा करना चाहते थे, इसलिए तो जन्मते ही प्रव्रजंत हो गए, घर से बाहर निकल गए। और जिनके व्यास पिताजी विरह से आतुर विपासु होकर के पुत्र पुत्र बेटा बेटा कह करके पुकार रहे हैं, फिर भी सुखदेव जी ने मोड़ करके भी नहीं देखा और चिल्ला रहे हैं। जब जोर से चिल्लावे तो वृक्षों से भी ध्वनि निकलने लगे, जैसे लगे कि वृक्ष भी व्यास जी के विरह को देख करके विरही हो गए, इतने आतुर विपाशु हो गए। वृक्ष भी जैसे इको माइक में बोलो हेलो तो हेलो हेलो 3-4 बार सुनाई पड़ता है, ऐसे ही जब वो बेटा बेटा कहें तो वृक्षों से ध्वनि निकले, बेटा बेटा सब प्रवाहित हुए। पर सुखदेव जी ने मोड़ करके भी नहीं देखा। क्यों? आज सुखदेव जी घर को नहीं छोड़ करके गए होते तो आज जो हम सभी के सन्मुख ये श्रीमद् भागवत की कथा जन जन में प्रवाहित हो रही है, ये आप और हमको फिर श्रवण करने का कहां से सौभाग्य की अवसर प्राप्त होता। आज उन्हीं का देन है जो आज जन जन में श्रीमद् भागवत की कथाएं हो रही है और हम सभी रस स्वादन रसपान कर रहे हैं, आज उन्हीं की कृपा से। इसलिए जो कुछ भी परमात्मा करता है वो सब भला के लिए ही करता है। आज हम सभी के बीच में ये कोरोना काल आया है तो जरूर कुछ ना कुछ दे करके ही गया। क्या दिया? जो हमारी सनातन संस्कृति बिल्कुल ही लुप्त होती चली जा रही थी, उससे सीख मिलता है कि सनातनी परंपराओं को अपनाओ, सनातन संस्कृति को पुनः अपने अंदर उसे जागृत करो। अपनी संस्कृति को और सभ्यता संस्कार को भूलते चले जा रहे थे, तो आज हम सभी को यही सीख मिल रहा है। आज कोरोना काल से कि जीवन में यही प्रेरणा मिल रहा है कि सनातन संस्कृति को अपना करके और जीवन कैसे जीते, इस पर फोकस डालने की आवश्यकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति और भगवान की चर्चाओं से ही मिल सकता है। धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ही ज्ञान प्राप्त होगा। इंग्लिश मीडियम के विद्यालय में पढ़ने से ज्ञान नहीं मिल सकता है। ये ज्ञान तो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा कहाँ से? बोले हमारे रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, गीता से ही ज्ञान ये मिलेगा आपको। अन्यत्र किसी विद्यालय में ये सत्संग नहीं मिल सकता। कहा भी गया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के बगैर विवेक जागृत नहीं होता है। इसलिए विवेक जागृत करना है तो सिर्फ और सिर्फ जरूरी है सत्संग करने